हे गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 30 जो कि 17 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 हिंदी की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम हिंदी की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत काव्य से लिए गए पद को पढ़कर भावार्थ के आधार पर समझेंगे और उसमें प्रयुक्त काव्यगत सौंदर्य से भी परिचित होंगे। यानी जो भी काव्यगत कविता में जो भी सौंदर्य दिया गया है, जिस प्रकार से कविता को अलंकृत किया गया है, उस भाव को समझेंगे और उस भाव को समझते हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पद को। कबीरदास जी द्वारा रचित पद देख लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए। हरि है, हरि वर्ड का मीनिंग क्या है? यहाँ पे विष्णु जी की बात हो रही है, विष्णु जी का अवतार श्री कृष्ण जी। हरि है राजनीति पढ़ आए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ लिए हैं। राजनीति का मतलब होता है कि जैसे कि पहले वो गोपियों के साथ रहते थे और गोपियाँ उनसे प्रेम किया करती थी, और जो भी लोग वहाँ पे थे गोकुल में, जितने भी लोग उनके मित्र हुआ करते थे, चाहे वो स्त्री थी, पुरुष थे, बुजुर्ग थे, सब उनसे प्रेम किया करते थे। परंतु अब गोपियाँ कहना चाहती हैं कि वो राजनीति पढ़ ले, क्योंकि वो राजा बन गए हैं, तो अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और वो हमारे प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरीके से वो कॉमेंट कर रही हैं, ठीक है, उनके श्री कृष्ण की भावनाओं के ऊपर कॉमेंट कर रही हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, समुझी बात कहत मधुकर के। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। उन्होंने बोला कि सारी बात को समझ रहे हैं, वहां बैठे बैठे सारी बात को समझ रहे हैं और वहीं बैठे बैठे हमारा समाचार लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक अति चतुर हुते पहिए। उन्होंने बोला एक अति चतुर होते पहले ही, उन्होंने बोला एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिए, मतलब अब तो और ज्यादा समझदार हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। उन्होंने बोला और उनकी जो बड़ी बुद्धि हो गई है, बड़ी बुद्धि मतलब कमेंट कर रही हैं वो लोग कि उनकी जो आजकल की बड़ी बुद्धि हो गई है उसका और ज्यादा पता तब लगा जब उन्होंने हमें जोग संदेश पढ़ाए, मतलब भेजे। ऊधो, ऊधो कृष्ण जी के मित्र की बात हो रही है। ऊधो भले लोग आगे के, ऊधो भले लोग आगे के, जो परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पहियो, चलत जू हुतो चुराए। ते क्यों अनीति करे आपन जो, ते क्यों अनीत करे आपन जो, और अनीत छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जा ही सताए। ठीक है, तो वो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव, ये जो तुम संदेश लेकर आए हो, कहीं ना कहीं जो तुम संदेश लेकर आए हो, वो जो बहुत चतुर और चालाक श्री कृष्ण है, उसका संदेश जो तो हमसे मतलब हमें सुनाने आए हो, तो हमारे मन में वो प्रेम उसके लिए जो है वो खत्म नहीं होगा उसके संदेश से। ठीक है, वो चाहे हमें कितने भी जोक संदेश देगा, लेकिन उसके लिए हमारे मन में जो प्रेम है वो खत्म नहीं होगा। और वो कहना चाहती हैं कि वो राजा बन गया है लेकिन उसको राजधर्म भूल गया है। राजधर्म ये होता है कि राजा कभी जनता को सताता नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि राजा कभी भी जनता को सताता नहीं है, राजा बनने के बाद लगता है वो राजधर्म भूल गया है। किसकी बात हो रही है? श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो ये थी आज के हमारे पद। चलिए इसके भावार्थ को समझ लेते हैं, और उससे पहले देख लेते हैं कुछ अपरिचित शब्द। अपरिचित शब्द है मधुकर, मीन्स होता है भवरा या उद्धव। परहित मीन्स होता है दूसरों के भले के लिए। अनीति मीन्स होता है जो नियम के खिलाफ हो या गलत हो। और इसके भावार्थ को देख लेते हैं। भावार्थ कहता है, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति की पढ़ाई कर ली है, इसलिए स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वह बैठे बैठे गोपियों का सारा हाल जान सके। एक तो वह पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है। श्री कृष्ण बहुत बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए योग संदेश भेजा है, इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण तो राजधर्म
कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। गोपियों के कहने का अर्थ ये है कि वो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और वो उनके इंतजार में जी रही थी कि अभी श्री कृष्ण आएंगे और उनसे मिलेंगे। पर श्री कृष्ण जब ये मैसेज भिजवाते हैं कि वो नहीं आएंगे, तो ये सुनकर गोपियों को बहुत दुख होता है और अपने दुख और अपने रोष को वो छुपा नहीं पाती हैं। तो वो उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण राजधर्म भूल गए हैं और वो उनको ये नहीं पता कि जनता को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो अपने ये जो वो कमेंट कर रही हैं, जो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के लिए उनका प्रेम है जिसे वो दिखाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए इस पर बेस्ड प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अब उपरोक्त भावार्थ के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पद में राजा का धर्म क्या बताया गया है। और प्रश्न नंबर 3 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, गुरु ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऐसे अन्य शब्द युग्म छाटिए। आपको अनुप्रास अलंकार के युग्म छाटने हैं। जैसे गुरु ग्रंथ, युग्म मीन्स जैसे गुरु का ग और ग्रंथ का ग, यहाँ पे ग और ग एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इसी तरह के आपको कुछ और युग्म छाटने हैं पद से। तो चलिए शुरू करते हैं तीनों प्रश्नों के उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि पहले के लोग भले थे। तो इसका उत्तर है, गोपियों को ऐसा लगता है कि पहले के लोग भले थे क्योंकि वे दूसरों की भावनाओं को समझते थे, परंतु श्री कृष्ण उनकी भावनाओं को समझ नहीं रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रस्तुत पद में राजा का धर्म क्या बताया गया है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद में राजा का धर्म बताया गया है कि राजा को कभी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए, बल्कि प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, ग्रंथ में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। गुरु ग्रंथ में ये एक शब्द युग्म है, इसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है, ऐसे अन्य शब्द युग्म छांटने हैं आपको पद से। तो अनुप्रास अलंकार के शब्द युग्म है समाचार सब, यहाँ पे स और स वर्ण की आवृत्ति हुई है। बड़ी बुद्धि ब और ब की आवृत्ति हुई है। अनीति करे आपुन, अ और अ की आवृत्ति हुई है। और इस तरीके से यहाँ पर ना और ना की भी आवृत्ति हुई है। तो इन तीनों शब्द युग्मों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हमारी वर्कशीट होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे मुदिता IAS वॉरियर्स चैनल्स को टेलीग्राम पर भी, और वहां से हैंड रिटन नोट के द्वारा भी आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।